Good morning, everyone. Dear life, my life. मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? कोई मुझे इशारा करके बता दे कि मेरा आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारा लाइफ। ओके, आज ऐसा एक दिन है, पता नहीं कितने लोग कितने दिन से उसको वेट कर रहे होंगे कि ऐसा एक लीडर से सुने उनका सक्सेस स्टोरी, जो हमारा डियर लाइफ का एक रियल आइकन है। उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, मैं भी उनसे इंस्पायर होता हूँ। उनसे आज हम सुनने वाले हैं उनका सक्सेस स्टोरी। बट मुझे नहीं लग रहा है कि आज का जो पार्टिसिपेंट्स हैं थोड़ा कम है, अब जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज का सेशन इतना एक बड़ा सेशन है। मैं क्या बोल पाऊँ कि जब रायन से यहाँ पर आए थे, उड़ीसा में आए थे, तभी उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में आए थे और पता नहीं कहाँ कहाँ उनको मिले थे। ऐसा एक पर्सन है जो आज उनका सक्सेस स्टोरी बोलने वाले हैं कि रियल लाइफ में उनका कैसा लाइफ रहा एंड वो कैसे आज सक्सेस का वो मिठास कैसे वो ले रहे हैं, आज वो सुनाने वाले हैं। उनको इंट्रोड्यूस कराना मुझे पता नहीं कि जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा एक लीडर्स हर कोई डियर लाइफ में जो जुड़ता है कहीं ना किसी से वो सुनते रहते हैं कि रायन सर के बारे में। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा डायरेक्ट रायन सर आए एंड उनका सक्सेस स्टोरी वो खुद बताएं। सर वेलकम, सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डियर सुभाष सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया एंड यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मैं फिर से सब लोगों को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ एंड सब लोगों को डियर लाइफ हमारी लाइफ। तो दोस्तों, आज का इस शुभ अवसर पे मैं मेरा सक्सेस स्टोरी को बताने जा रहा हूँ। डेफिनेटली ये जो सक्सेस स्टोरी अगर शुरू से आखिरी तक अगर आप पूरा का पूरा सेशन अटेंड करोगे एंड जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं सभी पॉइंट्स को ध्यान से लिखोगे, समझोगे, दिल से और दिमाग से दोनों तरह से सुन के आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली जो सक्सेस जो कि लीडर्स लोग अभी हासिल कर रहे हैं वही सक्सेस आप लोगों को भी मिलेगा। जिस चीज के लिए, जो ड्रीम के लिए या फिर जिस चीज को पाने के लिए आप डियर लाइफ में आए हो वो सभी चीजें यहाँ पे पाना, हासिल करना डेफिनेटली मुमकिन है। क्योंकि हमेशा हम ये बोलते आते हैं एंड हमारा वो जो स्लोगन है डियर लाइफ है तो सक्सेस गारंटीड है, उसी तरह से डियर लाइफ है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर जो भी आप सोचोगे, जो भी पॉजिटिव चीज सोचोगे डेफिनेटली वो डियर लाइफ के साथ मुमकिन होगा। क्योंकि मैं ही उसका एक जिंदा मिसाल हूं, एक लाइव एग्जाम्पल हूं। आज मेरा सिचुएशन अगर आपको थोड़ा सिचुएशन के बारे में, परिस्थिति के बारे में थोड़ा कुछ अगर मैं बताऊंगा तो मैं व्हीलचेयर के ऊपर अभी बैठा हूं। व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के ये सेशन को आपको दे रहा हूं या फिर मेरा जो लाइफ स्टोरी को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मेरा बॉडी का सिचुएशन है वो 80% एंड अबोव डिसेबल हूँ, या अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में कहूँ तो मैं फिजिकली अपंग हूँ, शारीरिक तौर से अपंग हूँ, जिसका डिसेबिलिटी परसेंटेज है 80% एंड वो 80% से ज्यादा मेरा फिजिकल डिसेबिलिटी है। एंड तो मेरा बदन का 80% हिस्सा काम नहीं करता है। मेरा शोल्डर्स मतलब मेरा कंधे से नीचे का जो भी हिस्सा है पूरा लकवाग्रस्त है। सिर्फ जो भी बचा कुचा है वो मेरे हाथ ठीक से काम कर रहे हैं, मेरा माइंड ठीक से काम कर रहा है, मेरे आंखें ठीक से काम कर रहे हैं, मेरा मुंह ठीक से काम कर रहा है, सोचने का तरीका अच्छा है, अच्छा सोच पा रहा हूँ। सो इतना ही मतलब इतना छोटा जो हिस्सा पाकर भी मैं आज डियर लाइफ के साथ बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, आगे
बढ़ रहा हूँ और भी आने वाले दिन में आगे बढ़ूंगा। एंड डेफिनेटली ये चीज को आप भी हासिल कर सकते हो। जो सक्सेस मुझे मिल रहा है वही सक्सेस आप भी हासिल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है रायन फर्नांडिस एंड मैं बिलोंग करता हूँ कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों, जैसे सुभाष सर ने बताया, रिसेंटली मैंने मेरा ओडिशा का दौरा या फिर बिजनेस टूर को खत्म किया। लगभग 10 दिन तक मैं ओडिशा में रहा। वहाँ पे बहुत सारा चीज मुझे सीखने को मिले। मेरा हमारे डियर लाइफ के साथी लोगों के साथ मिलने जुलने का अवसर मिला, मौका मिला। उनके साथ बातचीत करने का, बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने का भी मौका मिला मुझे। उसी के साथ साथ हमारे सारे ओडिशा चैंपियन लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सिखाया भी। एंड हमारे प्यारे सीएमडी सर मिस्टर प्रमोद राव सर को उनको भी मिला। एंड ये मेरा बहुत खुशकिस्मत की बात है, क्योंकि उड़ीसा में लगभग जो 3 से 4 दिन तक मैं बिजनेस टूर था, तो उस टूर के टोटल टूर के दौरान में पूरा का 4 दिन मैंने प्रमोद सर के साथ बिताए। उनके साथ मैं रहा, उन्हीं के घर में रहा। देखिए दोस्तों, कितना एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जहाँ पे एक मुझ जैसा लीडर को एक सीएमडी हमारे प्यारे प्रमोद सर के घर में आह्वानित किया गया, इनवाइट किया गया। उनके घर में मैं रहा। जो भी खाना हो, जो भी पूरा हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वहां पे दिया। एंड अगर कोई और सीएमडी होते या कोई और होते, डेफिनेटली मुझे 3-4 दिन होटल में रुकना पड़ता। लेकिन हमारे प्यारे सीएमडी इतने अच्छे हैं कि उनके खुद के घर में मुझे उन्होंने हॉस्पिटलिटी दिया। उन्हीं के घर में रहा, इतना अच्छा प्यार दिया, इतना अच्छा सपोर्ट केयर दिया दोस्तों। सो ये कुछ मेरा ओडिशा का एक्सपीरियंस है। एंड ऐसा सिलसिला और भी चलता रहेगा। लेकिन इस सब का शुरुआत कैसे हुआ, अभी आप देख पा रहे होंगे, या मेरा सक्सेस स्टोरी डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। बहुत सारे लीडर्स मेरे बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताए होंगे, मेरा इनकम के बारे में बताए होंगे, मेरा परिस्थिति कैसे था उसके बारे में बताए होंगे, मेरा सिचुएशन अभी कैसा है, पहले कैसा था उसके बारे में बताए होंगे। एंड आप लोग कई लोग सुने होंगे आजकल या परसों या लास्ट वीक या लास्ट मंथ में आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा। तो कई लोग बहुत बहुत कुछ मेरे बारे में जानते होंगे, एंड कई लोग कुछ भी मेरे बारे में शायद नहीं जानते होंगे। तो सभी लोगों को दिल से कंसिडर करके मैं आज का सेशन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं पैदा हुआ था, मेरा बॉर्न हुआ था, तब तो मैं आपके जैसे ही एक नॉर्मल परिवार में एक नॉर्मल इंसान के नाते मैंने जन्म लिया था। मैं नॉर्मल था, क्योंकि अगर आज मुझे आप व्हीलचेयर के ऊपर देख रहे हो, तो डेफिनेटली मैं पैदाइशी ऐसा नहीं था। मैं नॉर्मल इंसान था, नॉर्मल घराने से बिलोंग करता था। एक गरीबी रेखा से भी निचले स्तर का, मतलब जो बीपीएल फैमिली बोलते हैं, उस फैमिली से मैं बिलोंग करता था। नॉर्मल पढ़ाई जो कन्नड़ मीडियम में मेरे हुई, उसके बाद एक जॉब की तलाश में था। तो हर कोई इंसान का एक सपना होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे करके। तो मेरा भी सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का 1 साल बाद उसी कंपनी में, जो मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी करके जिसको हम बोलते हैं, जब वहां पे मेरा ट्रेनिंग 1 साल का खत्म हुआ, वो 1 साल के ट्रेनिंग के बाद उसी कंपनी में मुझे परमानेंट एम्प्लॉय करके चुना गया। तो काम करते करते एक ऐसा सिचुएशन आया कि उसी सिचुएशन में एक परिस्थिति में मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी एक मौका मिला दोस्तों। तो दोनों को साथ साथ में कर रहा था। एक तरफ से पूरा का पूरा 8 से 12 घंटे तक जॉब में बिताना, जो बाकी का जो बचा कुचा कुछ टाइम मिलता था मुझे, उस स्पेयर टाइम में मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता था। दोनों को साथ साथ कर रहा था।
तो उसी सिलसिले कुछ मुझे कर्नाटक आने का कुछ प्लान बना। तो मैं जॉब कर रहा था भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जहाँ पे एक मंडीदीप करके एक जगह है, उस जगह पे मैं काम कर रहा था। तो कुछ दिनों के लिए मैं कर्नाटक आया। तो जब मैं कर्नाटक आया था, उसी दौरान एक ऐसा सड़क हादसा हुआ। वो सड़क हादसे के कारण मेरा रीढ़ की हड्डी में चोट आई। जो रीढ़ की हड्डी हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, एंड एक बहुत महत्व रखता है रीढ़ की हड्डी में, मतलब जिसको बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड करके। उस स्पाइनल कॉर्ड में चोट आने के कारण डॉक्टर बोले कि रायन, तुम कभी चल नहीं पाओगे करके। सोचिए दोस्तों, जब एक इंसान का एज है, उम्र है जस्ट 22 साल, 22 साल के एज में, उम्र में एक डॉक्टर आके बोलता है, रायन तुम कभी चल नहीं पाओगे, एंड जो भी तुम्हारा बचा हुआ जिंदगी है, उसको तुमको व्हीलचेयर के ऊपर बिताना पड़ेगा, या फिर एज ए बेड रिडन पर्सन करके बिताना पड़ेगा। तुमको लाइफ लॉन्ग सोते रहना पड़ेगा। हर चीज के लिए तुमको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तुमको हमेशा मदद की जरूरत होगी। खाने पीने के लिए भी मदद चाहिए, कपड़े पहनने के लिए भी मदद चाहिए, इधर से उधर कुछ जाना है तो तभी तुमको मदद चाहिए, नहाने के लिए मदद चाहिए, खुद का कपड़े पहनने के लिए, एक बटन भी डालने के लिए, तुम्हारा शर्ट का एक भी बटन डालना है तो तुमको दूसरों की मदद लेना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, उस सिचुएशन को, एक छोटा सा एक सड़क सड़क हादसा, उसी हादसे के कारण लाइफ, एक इंसान का लाइफ यू टर्न हो गया। मतलब इतना अनसर्टेन लाइफ कभी भी किसी को भी आ सकता है दोस्तों। मेरा सपना था एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना। वो जॉब तो मिला, लेकिन वो जॉब तो सिक्योर नहीं था, क्योंकि कहीं अगर खुदा ना खासा किसी वजह से उस इंसान को कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आए, या फिर कुछ एक्सीडेंट से उसका पैर में प्रॉब्लम आए, या बदन में कहीं भी डिसेबिलिटी आए, तो फिर वो उसी जॉब में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वही चैलेंजेस को मैं खुद सामना करने लगा दोस्तों, एंड मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग उस वक्त नहीं था कि ये सारे चीजों को मैं झेल पाऊं, क्योंकि 22 साल के उम्र में जब एक डॉक्टर आके ऐसा बोलता है कि अगला जो तुम्हारा जिंदगी है, चाहे वो 20 साल की हो, या फिर 50 साल की हो, या 60 साल की हो, जो उम्र तक तुम बचे रहोगे, जिंदा रहोगे, तब तक भी तुमको दूसरों का सहारा में जीना पड़ेगा। ये जो बातें मुझे अंदर से खोखले करते गए दोस्तों। मैं अंदर से अंदर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मैं बहुत टेंशन में था। मतलब किस तरह का टेंशन, क्योंकि फिनेंशियली मैं बहुत कमजोर होते गया, क्योंकि मेरा डिसेबिलिटी को मैनेज करने का जो भी खर्चा है, जो भी मेडिकल खर्चा है, जो भी मेडिसिन चाहिए, जो भी अल्टरनेटिव जो चीजें चाहिए, चाहे जैसे कि डाइपर, क्योंकि 22 साल का एज में मुझे डाइपर पहनना पड़ा था। 22 साल का एज में जो बच्चे कपड़े गीला करते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन शीट्स वगैरह लगाते हैं बेड के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा। वो प्रोटेक्शन शीट्स या फिर डाइपर, ऐसे सारे चीजों को यूज करना पड़ा। तो सोचिए, तो दिमागी संतुलन कैसे हुआ होगा। डेफिनेटली मैं अंदर से बहुत कमजोर होता गया। फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, क्योंकि सब लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। इसी कारण से फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई। जो मेरा बहन थी या फिर मेरे भाई थे, उन लोगों की जो पढ़ाई, उनका खर्चा जो था, वो मेरे ऊपर डिपेंड था, मेरे सैलरी के ऊपर डिपेंड था। वो भी जैसे कि पूरा आय या फिर इनकम बंद हो चुका था, उसके वजह से कोई भी फीस में नहीं भर पा रहा था। इसके कारण मेरा बहन का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई। उसी के साथ साथ जो सोसाइटी से जो लोग थे, वो भी ताने कसने लगे, अरे यार तुम्हारा लाइफ तो इतना बढ़िया था, तुम तो इतने अच्छे जॉब में थे, तुम्हारा लाइफ तो इतना बेटर सिचुएशन में था, लेकिन आज इस सिचुएशन में तुम हो, आगे का तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे वजह से तेरा मम्मी पापा परेशान, तुम्हारे वजह से तेरा भाई बहन परेशान। मतलब जो सोसाइटी के जो लोग थे, इस तरह से बातें कर रहे थे। ये जो बातें सुन सुन के मैं अंदर से फिर से वीक होने लगा। तो
हर तरफ से देखो तो सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव थे दोस्तों। जहां पे भी देखो मुझे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। जहां पर भी मैं नजर घुमाऊं वहां पे मुझे सिर्फ चार दीवारें दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अगर मैं मेरा बिस्तर से उस तरफ जाना है तो दो लोगों का मदद या सहारा मुझे चाहिए होता था। तो वो सहारा लेने के लिए भी मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा था 22 साल तक। लेकिन जब एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ, फिर मैं सोचने लगा, अरे यार आगे मेरा जिंदगी में क्या होगा। एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जिस क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चंस थे, जो सवाल थे, उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगभग 8 साल तक मैं मेरा लाइफ को बिस्तर पे गुजारा, एक व्हीलचेयर के ऊपर गुजारा। व्हीलचेयर के ऊपर तो अभी भी हूँ, लेकिन वो 8 साल के दौरान मैं व्हीलचेयर के ऊपर इधर से उधर जाने के लिए, घूमने के लिए भी बहुत डर रहा था, क्योंकि व्हीलचेयर मतलब एक नेगेटिव चीज। उस नेगेटिव चीज को मैं कभी मेरे लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सो दिन ब दिन मेरा दिमागी संतुलन इतना खराब होते गया कि आप लोग भी सोचिए दोस्तों, जब एक अगर कहीं एक हमारे पैर पे एक कांटा भी चुभता है तो बहुत दर्द होता है, तो उसके वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब सोचिए लाइफ लॉन्ग तक एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नामक एक कांटा वो ऑलरेडी मेरा जिस्म में घुस चुका था, तो उस चीज से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। उस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोले थे, रायन इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या रीढ़ का हड्डी में जो भी प्रॉब्लम आया है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस जो इलाज नहीं है, ऐसा जो टर्म है, वो टर्म को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था दोस्तों। तो व्हीलचेयर को भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो 24/7 जो भी मेरा जिंदगी थी, जो 8 साल की, 2008 से लेकर 2008 से लेकर 2016 तक की जो भी जिंदगी है, वो नरक सदृश, जैसे नरक में जो भी सिचुएशन हम शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर तो अवेलेबल हैं, पर पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण शायद अभी वो नहीं है। थोड़ा वर्क कर लेते हैं, शायद वहां पर लाइट चला गया होगा, पावर कट हुआ होगा। यस सर। सर जी सॉरी, ओ पावर चला गया था सर, इसलिए इसके वजह से थोड़ा इंटरप्शन हुआ। ओके ओके, नो इश्यू सर। ओके सर। सर अभी मेरा आवाज ठीक है ना, प्रॉपर है ना? हाँ हाँ, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सो ये जो नरक सदृश जीवन को मैं बिता रहा था 8 साल तक, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। एंड जो दरवाजा था, मेरा जो कमरे का दरवाजा था बाहर आने के लिए, वो भी मुझे बंद जैसा दिखाई दे रहा था दोस्तों। जहां पे कोई होप्स ही नहीं थे कि मैं बाहर जाऊंगा, समाज के जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ मिंगल हो जाऊंगा, उन लोगों के साथ बातें कर पाऊंगा। मेरा घर का जो सराउंडिंग्स को छोड़कर मैं दूसरे जगह पे जाऊंगा, कुछ लाइफ में अर्निंग करूंगा, कुछ कमाई करूंगा, 4 लोगों को एग्जाम्पल बनूंगा, या 4 लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, या कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा। कुछ भी उम्मीद ही नहीं था मेरा लाइफ में। मैं जिंदगी से हार चुका था। बस एक ही चीज का मैं इंतजार कर रहा था वो 8 साल के दौरान, वो है डेथ, मतलब मौत का इंतजार कर रहा था। क्योंकि ये जिंदगी से मुझे नफरत था दोस्तों, क्योंकि 80% ऑलरेडी डिसेबिलिटी के साथ मुझे कुछ महसूस नहीं हो पा रहा था। चेस्ट के नीचे, मतलब जो मेरा छाती के नीचे, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा था। पूरा का पूरा जीवन लकवाग्रस्त स्थिति में बिताने का एक मजबूरी था। उसी के साथ साथ मैं चल नहीं पा रहा था।
मैं चलने का जो स्ट्रेंथ वो खो चुका था। अ, किसी चीज के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। कमाई बंद हो चुकी थी, इनकम बंद हो चुका था, खर्चे ज्यादा हुए थे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब बहुत कॉस्टलीस्ट डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। पूरा छोड़ दीजिए, मेरा सिस्टम भी बिगड़ चुका था, मेरा बदन का जो सिस्टम है वही बिगड़ चुका था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल इंसान को जैसे कि यूरिनेशन आ जाए, तो उसका दिमाग में मैसेज आता है कि अभी मुझे यूरिन आ रहा है, तो मुझे अभी टॉयलेट में जाना पड़ेगा। चलो, मुझे अभी मोशन आ रहा है, तो मुझे टॉयलेट में जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा सेंसेशन आपका दिमाग में आता है। लेकिन एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंसान के अंदर ऐसा सेंसेशन कभी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि वो सिस्टम भी बिगड़ चुका होता है। वहां पे आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा, कोई संदेश आपका दिमाग में नहीं मिलेगा कि आपका ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन फील होता है, वो भर चुका है या नहीं भरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होता है। जैसा एक छोटा बच्चा जहाँ पे भी यूरिन जब भी आता है वो कर देता है, क्योंकि उसका कंट्रोलिंग पावर कम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं। जैसे बड़े बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि यूरिनेशन जाके टॉयलेट में करना चाहिए करके, लेकिन यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं रहता। तो उसके वजह से जब भी मैं कुछ कपड़ा पहन रहा था, जैसे अचानक वो गीले होते थे, तो इतना फ्रस्ट्रेशन होता था लाइफ में। अरे यार, इस जिंदगी को ही खत्म करूं, इस लाइफ को ही खत्म करूं, सुसाइड करूं। इस जिंदगी मुझे किसी हद तक किसी हाल में मुझे नहीं चाहिए। ऐसा फ्रस्ट्रेशन मेरे लाइफ में था दोस्तों। एंड कई बार इस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया हूँ, लेकिन भगवान का ग्रेस की वजह से, कृपा की वजह से शायद मैं बच पाया हूँ उस चीज से। एंड दोस्तों, मैं आज बहुत खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि कभी मैं ऐसा सिचुएशन में, कभी मैंने ऐसे डिसीजंस लिए थे कि मेरा लाइफ को मुझे खत्म करना चाहिए करके, लेकिन किसी चीज की वजह से मैं कुछ हद तक रुक पाया था, मतलब बाल बाल बच गया था उस चीज से। सो आज अगर मैं आपके सामने जिंदा टेस्टिमनी दे पा रहा हूँ, या फिर मेरा लाइफ का स्टोरी बता पा रहा हूँ, डेफिनेटली आज मैं, वो दिन भी मुझे याद है। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा एक अच्छा दिन आएगा जहां पे मेरा लाइफ के बारे में 4-5 लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा करके, मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों। लेकिन आज लाइफ तो बहुत यू टर्न हो चुका है पॉजिटिवली, क्योंकि जो मौका अब सब लोगों को जो मिला है, वही मौका मुझे भी मिला था। उससे पहले एक चीज था, मुझे जो दो चुनौती थे मेरे सामने, दो सवाल थे। इस लाइफ को मुझे जीना है या इस लाइफ से मुझे हाथ धोना है। इस कठिन लाइफ को मुझे जीना है, मतलब एक्सेप्ट करना है, या फिर इस कठिन लाइफ से मुझे हाथ धोना है। ये दो ही सवाल मेरे सामने थे। तो बहुत तो मुश्किलों के साथ, कठिनाइयों को सामने करने के बाद मैंने वो जो आंसर चुना, वो जो रास्ता चुना, एक रास्ता खराबी के तौर, मतलब डेथ की ओर जा रहा था, एक एक रास्ता जिंदगी की ओर जा रहा था दोस्तों। तो मैंने फिर सोचा कि अगर इतना इतना सारा करने के बाद, इतना सारा कोशिशें करने के बाद, इतना 8 साल तक जिंदगी को बेड के ऊपर बिताने के बाद, मैं आज खुदकुशी क्यों करूं? आज मैं बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसा ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे मैं कुछ ना कुछ कर सकूं करके, ऐसा कुछ सोच इसलिए था दोस्तों, क्योंकि जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर चुका था 2007 से, सभी दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ा था, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ा था, मेरे आस पड़ोसी ने मेरे साथ छोड़ा था। जब मैं सही था, तब सब लोग मेरे साथ थे। मेरे रिश्तेदार भी थे, दोस्त भी थे, मेरे आस पड़ोसी भी थे, सब थे मेरे पास। लेकिन जब मेरा इस सिचुएशन आया, इस सिचुएशन के कारण सब लोग मुझसे दूर भाग गए। कोई मेरे साथ नहीं था। जब भी कोई अच्छा सुझाव देने के लिए किसी चीज का जरूरत था, या फिर किसी सुझाव का जरूरत था, तो वहां पे कोई नहीं था दोस्तों। ये चीज आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ, जब आपका लाइफ अच्छा होता है, आपका लाइफ में खुशियां होती है, आपका लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, तो आपको बहकाने के लिए सब लोग आएंगे। आपका रास्ते से भटकाने के लिए बहुत लोग आपको मिलेंगे।
आपको अच्छा अच्छा सुझाव देने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन जब आपका सिचुएशन खराब हो जाएगा ना, परिस्थिति खराब हो जाएगी ना, तब आपके पास कोई नहीं रहेगा। वो जॉब भी नहीं रहेगी, वो सैलरी भी नहीं रहेगी। जब तक आप ठीक हो तब तक सब कुछ है, सैलरी भी है, जॉब भी है, अच्छा पोजीशन भी है, सब कुछ है। जब आपका सिचुएशन किसी चीज की वजह से खराब होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तब आपको सब छोड़ के भागेंगे। कभी कभी आपका फैमिली भी आपसे दूर भाग सकती है, लेकिन मेरा फैमिली ऐसे नहीं थी। मुझे बहुत अच्छे भाई मिले, मुझे बहुत अच्छे बहनें मिले हैं, बहन मिली है, बहुत अच्छा पापा मिला है, बहुत अच्छा मम्मी मिली है। एंड उसी के साथ साथ जिस इंसान के कारण मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंटर हुआ था 2007 में, वो इंसान भी मेरे साथ था दोस्तों। उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। बहुत सिचुएशन खराब था, कभी कभी बहुत सारा उन्होंने मुझे हेल्प भी किया था। मुझे बहुत सारे, मेरे अंदर बारूद भर रहे थे, मेरे अंदर मोटिवेशन भर रहे थे, इंस्पिरेशन दे रहे थे, हर किस्म का सपोर्ट मुझे कर रहे थे। वो इंसान कभी नहीं मुझे बोले थे, हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहते थे दोस्तों। वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो है हमारे प्यारे सीएमडी मिस्टर प्रमोद राउल सर। 2007 में उनसे मुलाकात हुई थी। 2007 से 2008 में मेरा 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तब के बाद जब भी मुझे जो भी मदद चाहिए था, उनसे मिलता था। जब भी वो कर्नाटक आते थे तो मेरे गांव में वो आते थे, मेरे घर में आते थे, मेरे घर में आके मुझे हौसला दे रहे थे, मुझे मोटिवेट कर रहे थे, मुझे इंस्पायर कर रहे थे कि जिंदगी जीने के लिए। लेकिन मेरा माइंड तो इतना रस्ट जंग पकड़ चुका था, जंग जंग खा रहा था, तो वो मोटिवेशन को या उस इंस्पिरेशन को लेने के लिए भी मैं तैयार नहीं था। लेकिन आखिर मुझे हार मानना ही पड़ा उनके सामने कि मैंने इस जिंदगी को एक्सेप्ट किया, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। वो हमेशा बोलते थे, रायन कभी ना कभी रास्ता खुलेगा, कहीं ना कहीं एक रोशनी का किरण आपको तुमको मिलेगी। डेफिनेटली तुम इस सिचुएशन से बाहर आओगे, डेफिनेटली आपका लाइफ में एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। ऐसा हौसला मेरे अंदर वो दे रहे थे। तो उस बातों को मैंने माना दोस्तों। कहीं ना किसी 100% वो दे रहे तो 10% मेरा अंदर जा रहा था। वो 10% का जो कंपाउंडिंग कर करके एक दिन ऐसा आ चुका था, नहीं यार अभी बस हो गया, मुझे अब इस जिंदगी को जीनी है, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करना है, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। तब मैंने तय कर लिया, नहीं आज के बाद मैं कभी मौत के बारे में नहीं सोचूंगा, आज के बाद मैं कभी लाइफ को गिव अप करने के बारे में नहीं सोचूंगा, आज के बाद मैं कभी खुदकुशी के बारे में या सुसाइड के बारे में नहीं सोचूंगा। ऐसा डिसीजन लिया। उस डिसीजन के तुरंत बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला जहां पे मैं गया सीएमसी वेल्लोर। सीएमसी वेल्लोर एक यहाँ जहां पे एक ऐसा तमिलनाडु में ऐसा एक जगह है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहां पे मेरे जैसे लोग जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है, उन लोगों को रिहैबिलिटेशन मतलब पुनश्चेतन देने का कार्य होता है। वहां पे मैं 2 महीने तक भर्ती रहा, एडमिट रहा। वो 2 महीने में मैंने वहां पे सीखा कि मेरे जैसे सिचुएशन में, लकवाग्रस्त सिचुएशन में, सुबह उठने के बाद रात रात को सोने जाने तक जो भी कार्य या क्रियाक्रम जो भी होते हैं, उनको खुद से कैसे करना है, किसी के ऊपर डिपेंड ना होके अपने लाइफ को कैसे जीनी है, कैसे उसको बेहतर बनाना है, कैसे मैनेज करना है, ब्लैडर को मतलब जो हमारा यूरिनेशन सिस्टम है उसको कैसे मैनेज करना है, हाइजीन को कैसे मैनेज करना है, कैसे टॉयलेट को मैनेज करना है, ये सारे चीजें मैंने वहां पे सीखा। आज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी पा रहा हूं। आज मैं छोटे छोटे बड़े बड़े जो जहाँ पे हार्डल्स होते हैं, जैसे स्टेप्स को मैं चढ़ नहीं पाता हूँ। अगर मुझे जाना है फर्स्ट फ्लोर तो मुझे डेफिनेटली लिफ्ट की मदद लेना पड़ती है। अगर वहां पे लिफ्ट नहीं है तो मुझे किसी 2 बंदों का सहारा लेना पड़ता है। उसको छोड़कर हर छोटे मोटे काम मैं आज कर पाता हूँ। सुबह बेड से उठकर व्हीलचेयर के ऊपर ट्रांसफर होकर बाथरूम जाना, फ्रेश अप होना, नहाना धोना, मेरा खुद का कपड़े खुद पहनना। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे सीखा।
सीखने के बाद जब वापस आया तो मेरा लाइफ में और एक मौका तैयार खड़ा था दोस्तों। वो मौका मुझे वो 8 साल तक क्यों नहीं मिला? क्यों मैं 8 साल मुझे बर्बाद करने पड़े मेरे बिस्तर के ऊपर? क्यों मैं 8 साल तक डिप्रेशन में रहा? क्यों मैं 8 साल तक मतलब 2008 से लेकर 2016 तक क्यों मैं डिप्रेस्ड रहा? क्यों नेगेटिव रहा? क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रहा था? 1 रुपया का इनकम भी मैं क्यों नहीं कर पाया उस समय के दौरान? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोस्तों मैं फ़ोकस कर रहा था मेरे कमज़ोरियों के ऊपर। मैं फ़ोकस कर रहा था नेगेटिविटी के ऊपर। मैं फ़ोकस कर रहा था मैं क्या खो चुका हूँ उसके ऊपर मेरा ध्यान जा रहा था। मैं हमेशा सोचता था अरे यार तुम्हारा 80% हिस्सा तो खत्म हो चुका है, तुम अभी कभी चल नहीं पाओगे। इसी के ऊपर मेरा फ़ोकस था। एंड मेरा सारे परेशानियों के ऊपर फ़ोकस था। फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर फ़ोकस था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इनकम नहीं था, उसके ऊपर फ़ोकस था। मेरे वजह से मेरा फैमिली मतलब नेगेटिविटी से गुज़र रही थी, उसके ऊपर मेरा फ़ोकस था, मेरा ध्यान था। जो क्या मैं नहीं कर पा रहा था उसके ऊपर मेरा ध्यान था दोस्तों। इसके वजह से वो 8 साल तक मैंने बर्बाद किए ये बिस्तर के ऊपर सो के। तो उसके बाद क्या हुआ? जब मैं सीएमसी से वापस रिटर्न आया तो वो मौका भी मेरे सामने था। सीएमसी में मैंने देखा कि मेरे जैसे वहां पे बहुत सारे लोग थे। जब मैं मेरे गांव में था मेरे जैसा कोई इंसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अकेला मैं ऐसा सोचता था मैं अकेला ही एक ऐसा इंसान हूँ कि एक व्हीलचेयर के ऊपर हूँ या 80% कमजोर हूँ या फिर लकवाग्रस्त हूँ या फिर मैं अपंग हूँ करके ऐसा सोचता था। जब मैं सीएमसी वेल्लोर गया, तमिलनाडु में गया, वहां पे मैंने देखा मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। वहां पे मुझे पता चला रायन तुम्हारे जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड वाले पूरे भारत में 25 लाख लोग हैं करके वहां पे मुझे पता चला। कई लोगों से मुलाकात हुआ, तब मुझे समझ में आया वहां पे कोई लोग ऐसे थे दोस्तों कि वो उनका मुंडी भी नहीं हिला पा रहे थे। एटलीस्ट मेरा हाथ हाथ तो सलामत था, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे हाथों में। लेकिन वहां पे मैंने ऐसे लोगों को देखा उनका हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, उनका उंगलियां भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसे लोगों को मैंने देखा, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ। अरे रायन तुम्हारा कम से कम हाथ तो काम कर रहा है, तुम कम से कम बोल पा रहे हो। लेकिन कई लोग वहां पे ऐसे थे वो बोल ही नहीं पाते थे दोस्तों। तो मेरा कमजोरी का ये मैंने 8 साल मेरा बेड के ऊपर बिताने का या फिर कुछ ना करके बिताने का यही एक रीजन था। मेरा कमजोरी के ऊपर ध्यान देना, नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान देना, जो काम मैं नहीं कर पा रहा था उसके ऊपर ध्यान देना। उसी के साथ साथ मैं सोचता था मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जिनको दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स आ चुकी है करके ऐसा सोचता था। तो दोस्तों हमेशा आपको ये सोचना चाहिए आप जो खो चुके हो ना उसके ऊपर ध्यान मत दे दो। आपके पास जो नहीं है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं दे दो। आप इसके ऊपर ध्यान दो कि आप क्या कर सकते हो। जो पास्ट है उसके ऊपर ध्यान देना बंद करो, जो प्रेजेंट है उसके ऊपर ध्यान दे दो। जो आने वाला जो कल है, आने वाला कल का जो परेशानी है जो भी है उसके ऊपर ध्यान देना बंद करो। सिर्फ आज के बारे में ध्यान देना शुरू करो। आज के डेट में आपके हाथ में क्या मौका है, क्या अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो। उसी के साथ साथ आप ये काम करो कि आपसे जो भी लोग कमजोर है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो। तब आपको पता चलेगा आपसे भी कमजोर लोग बहुत सारे हैं सोसाइटी में, कि उन लोगों से भी बहुत अच्छा सिचुएशन आपके पास है। जो लोगों के पास जो मौका नहीं है, जो सोसाइटी में जो लोग हैं, वो वाला मौका आपके हाथ में है। वो मौका आपको डेफिनेटली आपका जिंदगी को बदल सकता है दोस्तों। तो मैं ये सोचने लगा, मुझे ये ट्रेनिंग मिली, वो जो मौका मुझे मिला डियर लाइफ में, वो जो मौका जो अगेन और एक लाइफ मुझे मिला डियर लाइफ में, और एक चांस मुझे मिला डियर लाइफ में। तब मैं ये सोचने लगा, मुझे ये ट्रेनिंग दिया गया, मुझे ये बताया गया रायन अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो ना यहाँ पे, तो तुमको चाहिए एक अच्छा राइट प्लेटफॉर्म। उसी के साथ साथ तुमको गाइड करने वाले पीपल अच्छे होने चाहिए। उसी के साथ साथ तुमको होना चाहिए एक अच्छा सा ड्रीम, मतलब एक सपना होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उसी के साथ साथ चाहिए आपको हार्ड वर्क करने का एक डिसीजन करना चाहिए। मतलब राइट प्लेटफॉर्म के साथ साथ हार्ड वर्क
हार्डवर्क के साथ साथ एक सही सपना, सपने के साथ साथ आपको गाइड करने वाले सही लोग, अगर ये 4 चीजें आपके पास होंगे ना, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनोगे करके मुझे बताया गया। दोस्तों, जैसे हनुमान सारा का सारा चीजें फॉलो कर रहा था, उसी के जैसे जैसे प्रमोद सर हमेशा बोलते हैं कि हनुमान बनो करके, तो मैं भी हनुमान बन गया। जो मैं खो चुका था उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा था, बस यही सोच रहा था कि जो मेरे पास बचा हुआ है, जो भी बचा कुचा है, उसको समेट लूंगा। एंड जो गुरु है, जो गाइड है, जो मुझे गाइड करने वाला है, मुझे डायरेक्शन देने वाला है, जो लोग मेरे सीनियर हैं, वो जैसे बताएंगे वैसे वैसे मैं आगे बढ़ूंगा। यही सोच रख के मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि एक राइट प्लेटफॉर्म मुझे मिला था, वो है डियर लाइफ। आगे बढ़ने का ड्रीम फिर से जाग गया, कुछ अच्छा करना है करके वो ड्रीम था, एक पर्पस था, एक वजह थी मेरा लाइफ में। तीसरा था, मुझे गाइड करने वाले लोग बहुत अच्छे थे, जैसे कि शुरुआत से लेकर मैं बताऊंगा, जैसे प्रमोद सर मुझे गाइड कर रहे थे, उसी के साथ साथ हमारे सभी कोर एथिकल टीम के लोग मुझे गाइड कर रहे थे, जैसे कि राकेश सर हो, रुपेश सर हो, हमारे प्यारे विजय सर हो, श्रीपद सर हो, मुत्तुराज सर हो, योगेश सर हो, सुशांत सर हो, या फिर नीरज सर हो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे साथ मिल गए हैं दोस्तों, जिनका वजह से, जिनका हौसले के कारण, जिनका सपोर्ट के कारण, जिनका केयर के कारण मैंने ये सोचना बंद किया कि मैं डिसेबल हूं करके। मेरा डिसेबिलिटी जो भी है उसको मैं भूल चुका था, क्योंकि मेरा माइंड को मैं स्ट्रांग करना चाहता था, मेरा दिमाग को सही करना चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था। उसी के साथ साथ मुझे गाइड करने वाले सभी लोग अच्छे मिले, प्लेटफॉर्म मिला, ड्रीम था, एंड मैं तैयार था हार्ड वर्क करने के लिए दोस्तों। क्योंकि 8 साल तक मैं कमजोर हो चुका था, लेकिन मैंने तब वो डिसीजन लिया, नहीं यार, जो 8 साल तक मैं कमजोर होके रहा, लेकिन अब से मैं आलस में मेरा लाइफ को नहीं बिताऊंगा, कभी मैं रीजंस नहीं दूंगा, कभी मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा, कभी मैं रॉन्ग डिसीजन नहीं लूंगा, कभी मैं सीनियर्स को डिसओबे नहीं करूंगा, सीनियर्स जो भी बोलेगा वैसे मैं करूंगा। कभी मैं बारिश के कारण या धूप के कारण या ठंडी के कारण, जो भी मौसम हो, मैं कभी रीजन नहीं दूंगा, कभी मैं चल नहीं पाऊंगा करके ऐसा कभी रीजन नहीं दूंगा। जो भी सिस्टम बताएगा, जो भी सीनियर्स बताएंगे, वही चीज को फॉलो करूंगा, कभी उनको ना नहीं बोलूंगा, कभी उनको मना नहीं करूंगा। जितना हार्डवर्क वो मुझसे चाहते हैं, जो काम वो मुझसे चाहते हैं, जो फोर बेसिक वर्क करना मुझसे वो चाहते हैं, मैं हर अच्छा हाल में उसको करूंगा करके एक डिसीजन लिया, एंड उसको शुरुआत से शुरू किया दोस्तों। उस समय मैं इधर उधर नहीं जा पा रहा था, उतना एक्सपर्ट में नहीं था, उतना मैं शारीरिक तौर पे स्ट्रांग नहीं था, मजबूत नहीं था। तो मैंने जो बेड आपको पीछे दिख रही है ना, उसी बेड के ऊपर सोते सोते वो काम को करना शुरू किया। मेरे पास तो एक स्मार्टफोन था, उसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे, उस कॉन्टेक्ट्स को कॉल करने लगा, उन लोगों से बातचीत करने लगा। मुझे बोला गया था, अरे यार तुमको डियर लाइफ का प्रोडक्ट को यूज करना है, एंड उसको दूसरों, जो भी बेनिफिट अच्छा है उसको दूसरों के साथ शेयर करना है। यही जो चीज हम बचपन से करते आए थे, वहां पे कोई वजह नहीं था लेकिन करते आए थे, वही बेसिक चीज को करना है करके मुझे बोला गया, तो वही चीज को मैंने करना शुरू किया दोस्तों। जो बेसिक लिस्ट बिल्डिंग करना था, उसी चीज को मैंने बेड के ऊपर लेट लेट के किया, क्योंकि मैं उस तरीके से बैठ भी नहीं पाता था उस समय, उतना स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं था, तो लेट लेट के उसको काम को किया, लेट बेड के ऊपर लेट लेट के फोन 24 घंटे फोन करना शुरू किया। जो उतना समय भी मुझे फोन पे बिताना मैं सकता था, उतना काम मैं कर रहा था। जो लोगों को मुझे फोन मिलाना था, वो फोन मिलाता था, एंड उनको मैं बताता था। जो टीम बनी थी उनको सीनियर का गाइडेंस के थ्रू अच्छी तरह से गाइड करने लगा, उनको इंस्पायर करने लगा। जैसे आज का डेट में आप मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे आज का डेट में हमारे प्यारे रॉयल डायमंड एम्बेसडर है, मेरे टीम में बिलोंग करते हैं, वो है मिस्टर मानिक सर। रिसेंटली उन्होंने कार भी अचीव कर चुके हैं, रिसेंटली उन्होंने 20 लाख का घर भी अचीव कर चुके हैं। ऐसा एक लाखों में आज इनकम वो कर रहे हैं, एंड आज वो हमारे
टीम का एक बड़ा पिलर है, डियर लाइफ का एक बड़ा पिलर है। मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन जैसे लोगों को मैंने कॉल करने लगा, उनको गाइड करने लगा, इंस्पायर करने लगा, मोटिवेट करने लगा। जो काम लेट के मैं कर पा रहा था, उसको मैंने किया। थोड़ी थोड़ी दिन बाद में शारीरिक तौर से भी मैं स्ट्रांग होते गया। तो मैंने व्हीलचेयर के ऊपर इधर उधर जाना शुरू किया। जो टीम बना था उस टीम को जाके पर्सनली जाके मुलाकात करके मैंने गाइड करना शुरू किया। शुरू-शुरू में मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन उसके बाद ऐसा एक मुझे मौका मिला, उसके कारण मैं ऑटो में रोज गुरुकुल जाता था। क्योंकि मेरा जैसा सिचुएशन में कभी मैं बस में नहीं चढ़ पाऊंगा दोस्तों, अकेला। कभी मैं दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऑटो में जाना पड़ा। लगभग 9 महीने तक, शुरुआत के 9 महीने तक मैं ऑटो में जाता था। हर दिन गुरुकुल जाता था। हर दिन गुरुकुल जाके जो भी बेसिक काम होता था, वो सारा बेसिक काम मैं गुरुकुल में जाके करता था। यहाँ पे मेरा मम्मी और मेरा भाई मदद करते थे ऑटो में चढ़ने के लिए। एंड मेरा व्हीलचेयर को मैं लेके जाता था ऑटो में। एंड गुरुकुल में जाते वक्त वहां पे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लोग आते थे, मुझे उठा के अंदर लेके जाते थे। गुरुकुल के अंदर मेरा व्हीलचेयर को मुझे असेंबल करके देते थे। तब मैं गुरुकुल में लगभग शायद मैं 8 से 9 घंटा मैं गुरुकुल में बिताता था। सुबह से लेकर शाम तक का जो वक्त था वो गुरुकुल में बिताता था। वहां पे जो भी ट्रेनिंग्स हो, मीटिंग्स हो, गेट टुगेदर्स हो, फॉलो अप्स हो, या प्लान शेयर कर एसटीपी हो, प्लान शेयर करना हो, उसी के साथ साथ ऑटो में भी मैं, मुझे याद है दोस्तों, मैं होम विजिट्स भी करता था, होम फॉलो अप भी करता था। कुछ दिन बाद मुझे एक स्कूटी मिली। और वो स्कूटी में, जैसे आपने देखा होगा, जो अपंग लोग चलाते हैं, साइड में उसका व्हील होते थे। तो उसको चढ़ना मुझे शुरू-शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि छाती का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो उसको चढ़ के बैठना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन हार नहीं माना दोस्तों, उसको भी उसको भी कैसे चढ़ के बैठना है, कैसे राइड करना है, उसको भी सीखा। ऑटो के बाद डायरेक्टली मैं शिफ्ट हुआ, स्कूटी के ऊपर मैं जाता था। लगभग, मुझे याद है दोस्तों, लगभग 1 या 1.5 साल तक मैं स्कूटी में हर रोज मैं बेसिक काम करने के लिए जाता था, फील्ड में जाता था, होम फॉलोअप के लिए जाता था, होम विजिट्स के लिए जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर का घर जाता था। उसी के साथ-साथ मैंने सेक्टर विजिट्स भी शुरू किए। तुमकुर जाना, मैसूर जाना, चामराजनगर जाना, या फिर चित्रदुर्ग हो, या बीजापुर हो, या गुलबर्गा हो, बीदर हो। शुरू-शुरू में ट्रेन में जाता था। स्लीपर बस में जाता था। 2 लोग उठा के मुझे ट्रेन में बिठाते थे, 2 लोग उठा के मुझे स्लीपर बस में डालते थे। उसके बाद वो लंबा सफर होता था, 8 घंटे का, 9 घंटे का, 12 घंटे का। कभी हार नहीं माना दोस्तों, कभी रीजंस नहीं दिया। मेरा शारीरिक कमजोरी की वजह से कभी मैंने रीजंस नहीं दिए। ये दिन मुझे आज भी याद है। मतलब हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है दोस्तों। हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस मिलेगा। यही मेरा दिमाग में था। इसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, केयर चाहिए, सब कुछ हमारा कंपनी से मिल रहा था, हमारा मैनेजमेंट से मिल रहा था, साथी लोगों से मिल रहा था, सारे लीडर से मिल रहा था, मेरा टीम से मिल रहा था। सब लोगों का प्यार मुझे मिल रहा था, केयर मिल रहा था दोस्तों। तो इसके वजह से मैं आगे बढ़ने का जो हौसला मेरे अंदर आया। तो धीरे-धीरे टीम भी बना। धीरे-धीरे मेरे टीम में लीडर्स भी क्रिएट हुए। धीरे-धीरे जो इनकम मेरा ज़ीरो था, मैं ज़ीरो था, मेरा इनकम ज़ीरो था। ₹1 का भी कमाई मेरे जीवन में नहीं था उस समय, जो 8 साल के दौरान। तो थोड़ा-थोड़ा करके मेरा टीम भी जैसे बढ़ा, इनकम भी आना शुरू हुआ दोस्तों। कभी-कभी 1000, कभी-कभी 2000, 5000, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। जैसे-जैसे टीम बढ़ता गया, वैसे-वैसे बिज़नेस वॉल्यूम भी बढ़ता गया। उसी सिचुएशन के कारण मेरे पिन लेवल में भी ग्रोथ आया। जैसे-जैसे उस पिन लेवल्स में ग्रोथ आया, वैसे-वैसे इनकम में भी बढ़ोतरी आई दोस्तों। एक दिन ऐसा आया कि जो इनकम सही होके, मतलब तंदुरुस्त होके, कोई अपंगता मेरे लाइफ में ना होते हुए मैं 10 से 15,000 कमा रहा था, जब मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद जो डियर लाइफ का मौका मिला, वहां पे वो इनकम 15,000 से ऊपर गया दोस्तों। तब मैं बहुत ऐसा सोच रहा था, अरे यार, इस सिचुएशन में भी 80%
डिसेबिलिटी होने के बाद भी, अपंगता होने के बाद भी आज इतना बढ़िया इनकम आ रहा है, तो इसका कारण वही है जो है टाइम कंपाउंडिंग साइंस। जैसे कि मेरा 1% में काम कर पा रहा था, बाकी का 99% में जो एफर्ट थे वो पूरा टीम से इकट्ठा हो रहा था। मेरा 1% का एफर्ट, बाकी टीम का 99% एफर्ट, 100% एफर्ट वहां पे होके कंपाउंडिंग के वजह से मुझे इनकम आ रहा था दोस्तों। ये मुझे पॉइंट मुझे वहां पे ध्यान देना वाला पॉइंट है। इसको आपको भी ध्यान देना चाहिए। आज फैमिली सिक्योरिटी के लिए मेरा नाम लिया जाता है, फैमिली सिक्योरिटी के लिए मेरा पिक्चर दिखाया जाता है, क्योंकि क्योंकि इसका रीजन यही है, अगर जॉब करते करते कुछ हो जाता है तो एक दिन तो ऐसा आता है, एक दिन वो इनकम बंद हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप डियर लाइफ करते करते, कुछ आपका टीम है, कुछ आपके टीम में लीडर्स हैं, कुछ आपका ग्रोथ हो चुका है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका सपोर्ट के लिए आपका टीम रहेगा, आपका मैनेजमेंट रहेगा, सब लोग रहेंगे, आप कभी हार नहीं सकते हो दोस्तों। तो इसी के लिए बोला जाता है कि फैमिली सिक्योरिटी करके। आज फैमिली सिक्योरिटी का बारे में और थोड़ा बताऊं। डियर लाइफ में मैंने मेरा जिंदगी को कमाया। मैं सोच रहा था डेथ के लिए, मौत के लिए, लेकिन इस डियर लाइफ ने मुझे लाइफ दिया, मुझे जीवन दिया। डियर लाइफ मतलब प्यारा जिंदगी, जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा शब्द निकालते हैं, प्यारी जिंदगी। उसी जैसे इस प्यारी इस जिंदगी से मुझे प्यार नहीं था, नफरत था, लेकिन उसको प्यार में बदल दिया इस डियर लाइफ ने। तो दोस्तों, आज डियर लाइफ में होते हुए, जब से डियर लाइफ शुरू हुआ है 2018 अगस्त में, तब से लेकर मैं डियर लाइफ में हूँ। शुरू में थोड़ा बहुत इनकम होता था, लेकिन आज का डेट में मेरा एक बड़ा टीम बन चुका है, जिस टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं। एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है, एक अच्छा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, जिसके कारण अभी इस लास्ट महीने का तो इनकम डिस्प्ले अब तक नहीं हो चुका है, लेकिन अगर मैं फरवरी मंथ का मेरा 28 दिन का इनकम जो मैं अगर मैं बताऊंगा, वो है लगभग 1000, सॉरी, इसको मैं हिंदी में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। वो है 1,98,000 रुपीज दोस्तों। 1,00,000 98, शायद 98 बोलते हैं शायद, 1,98,000 मतलब 2 लाख के लिए सिर्फ 2,000 कम है। अगर पूरा रिटेल इनकम भी मैं उसके साथ मिलाऊंगा तो डेफिनेटली 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। सोच लीजिए, ये 8 साल ऐसे थे, 1 रुपया भी मेरे लाइफ में मैंने कभी इनकम नहीं किया था। एंड इनकम का बारे में कभी सोचने का मतलब सोच भी नहीं पा रहा था। मुझे डर लगता था कि मैं 10 रुपए इनकम करूंगा, 100 रुपए इनकम करूंगा करके, वो सोचने के लिए भी डर लग रहा था। लेकिन डियर लाइफ ने ऐसा मौका दिया दोस्तों, उस मौके को अपनाया, हार्ड वर्क किया, ड्रीम सेट किया, सीनियर ने एंड सिस्टम ने जो बताए हुए रास्ते में चलने के लिए शुरू किया। कोई रीजंस नहीं दिए, सब चीजों को फेस किया, सामना किया, काका बाबू लोगों को सामना किया, फेस किया, नेगेटिविटी को फेस किया एंड उससे बाहर निकला, तब जाकर ये रिजल्ट्स मुझे मिले दोस्तों। एंड इसमें मेरा 1% भी हक नहीं, 1% भी हिस्सा नहीं है। मैं ये सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा क्रेडिट को मैं सिस्टम को देना चाहता हूँ, हमारे प्यारे लीडर्स को देना चाहता हूँ, चाहे वो कोर एथिकल कोर लीडर हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हो, चाहे वो हमारे डियर लाइफ के सोल्जर्स हो, एंटायर डियर लाइफ फैमिली को इस क्रेडिट को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ शुरुआत में जो डायरेक्टली में मुझे मौका दिए थे, उसके साथ मुझे बरकरार या कंटिन्यूस तरीके से मेरे साथ रहे वो मेरे गुरु, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे वेल विशर मिस्टर प्रमोद राव सर, उनको देना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ जब मैं दोबारा डियर लाइफ में एंटर होने का जो दौर था या फिर समय था, उस समय मैं बहुत कमजोर था, लेकिन उस कमजोरी से मुझे बाहर निकले प्रमोद सर के साथ साथ हमारे प्यारे मिस्टर विजय कुमार सर। उन्होंने मुझे मेंटली वो मुझे साथ दिए, फिजिकली वो मुझे साथ दिए, मोरली मुझे सपोर्ट करते गए। जिस चीज के लिए भी मुझे बाहर जाना था,
उनका कार में वो लेके जाते थे, वो खुद मेरे साथ आते थे, फिजिकली सपोर्ट दे रहे थे, हमेशा मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरते थे। वो जो हौसला उनका था कि वो मुझे ब्रो करके बुलाते, रायन ब्रो मैं आपके साथ हूँ। उसी के साथ साथ राकेश सर हो, रुपेश सर हो, श्रीपा सर हो, सब लोग मेरे साथ दिए दोस्तों। इस साथ की वजह से मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूँ। उसी के साथ साथ रिसेंटली हमारा ऑफर्स भी क्लोजिंग हो चुके हैं एंड आपको शायद पता होगा इस बार का जो इंटरनेशनल ट्रिप का ऑफर था उसको भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके पहले का 2 इंटरनेशनल ट्रिप के ऑफर थे उसको भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। लगभग मुझे डियर लाइफ ने 3 इंटरनेशनल ट्रिप के ऑफर दिए, लाखों का इनकम दिया, मेरा जिंदगी बचाई। उसी के साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आज 80% एंड अबोव डिसेबल होने के बावजूद एक घर को मैं चला पा रहा हूँ, घर का खर्चे को चला पा रहा हूँ, एक फैमिली को लीड कर पा रहा हूँ दोस्तों। फैमिली के सारे बड़े छोटे खर्चे को मैं आज मेंटेन कर पा रहा हूँ। उसी के साथ साथ जो भी तरीके से मुझे जाना है, चाहे वो बस में जाना हो, चाहे वो स्लीपर कोच में जाना हो, चाहे वो ट्रेन में जाना हो, चाहे वो फ्लाइट में जाना हो, सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैं आज यूज कर चुका हूँ। क्योंकि इंसान फिजिकल तौर से कमजोर नहीं होता है दोस्तों, कभी फिजिकली वो कमजोर नहीं होता है, फिजिकली अपंग नहीं होता है, फिजिकली डिसेबल नहीं होता है दोस्तों, शारीरिक तौर से वो डिसेबल नहीं होता है। अगर कोई एक इंसान अपंग होता है तो मानसिक तौर से, अगर मानसिक तौर से अगर वो तंदुरुस्त है, उसका मानसिकता वो स्ट्रांग रखता है, अगर उसका मानसिकता बहुत मजबूत है, कौन सा भी डिसेबिलिटी हो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है दोस्तों। ये चीज को डियर लाइफ ने मुझे सिखाया है। डियर लाइफ से ये बात को मैं सीखा हूँ, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा मैं फ्लाइट में भी जर्नी कर चुका हूँ। यहाँ से ओडिशा का जो ट्रिप है या ओडिशा से रिटर्न आने का टोटल एंटर जर्नी को मैं फ्लाइट में कर चुका हूँ, विमान में कर चुका हूँ। उसी के साथ साथ मैं इस बार ओडिशा जाके ये भी सीख चुका हूँ कि एक नॉर्मल बस में भी सफर कैसे करते हैं करके, एक नॉर्मल बस में भी सफर कैसे करते हैं ये भी मैं सीख के आ चुका हूँ। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा ओडिशा का एक बड़ा एक लेक है, एक तालाब है जिसको बोलते हैं चिलिका लेक करके। उस चिलिका लेक में लगभग 3 घंटे का बोटिंग भी करके आ चुका हूँ दोस्तों। मतलब अगर आप देखोगे चिलिका लेक का बोटिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को ऊपर से लेकर नीचे उतर के सीढ़ियां उतर के बोट में बिठाना पड़ता है, तो वो भी करके आ चुका हूँ। बहुत सारा एडवेंचरस एक्टिविटीज है तो वो भी कर चुका हूँ। अगर इतना सारा हिम्मत, इतना सारा माइंड सेट ये कहां से आया? बिकॉज ऑफ डियर लाइफ का ट्रेनिंग से। डियर लाइफ का ट्रेनिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे इंसान कितना भी कमजोर हो उसको मजबूत बनाया जाता है, उसका माइंडसेट कितना भी वीक हो उसको मजबूती दिया जाता है। एक इंसान यहाँ पे आते आते अलग अलग मानसिकता का एक इंसान यहाँ पे एंटर होता है, जब डियर लाइफ में एंटर होता है तब वो बहुत कमजोर रहता है, बहुत वीक रहता है। लेकिन डियर लाइफ का ट्रेनिंग सिस्टम एक ऐसा जबरदस्त मॉड्यूल है जहां पे एक इंसान कमजोरी से, मानसिक अपंगता से वो बाहर निकलता है एंड वो स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है दोस्तों। उसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूं दोस्तों। सोच लीजिए, अगर आज आप स्टूडेंट हो या अगर आप एक जॉब होल्डर हो या आप अगर खुद का बिजनेस कर रहे हो या अगर आप एक होम मेकर हो जिनको हम बोलते हैं हाउस वाइफ करके, या फिर आप एक बुजुर्ग हो जहां पे आपका रिटायरमेंट हो चुका है, इंसान जो भी हो दोस्तों, हमेशा कभी ना कभी नेगेटिविटी अंदर आ ही जाता है। कोई सिचुएशन ऐसे बनते हैं कि लाइफ को गिव अप करने के बारे में भी एक इंसान सोचता है। अगर आप ऐसा मानसिकता रखते हो तो आपको डेफिनेटली डियर लाइफ को करना चाहिए। डियर लाइफ के बारे में आपको कुछ ज्यादा सोचना चाहिए। अगर आज के डेट तक अगर आपने डियर लाइफ को सीरियसनेस से नहीं किया है तो आज का डेट से आपको डियर लाइफ के प्रति कुछ सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। आज का डेट में अगर आप ट्रेनिंग को
ठीक तरह से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज के बाद आपको ट्रेनिंग्स को ठीक से अटेंड करना पड़ेगा। आज आज तक अगर आपने कई कई बार बहाने देने का कोशिश किया है, या कोई रीजंस देने का कोशिश किया है, या फिर ओनली कमजोरियों के ऊपर अगर आपने फोकस किया है, परेशानियों के ऊपर आपको अगर आपने फोकस किया है, तो आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारे का सॉल्यूशन एक ही चीज है, ये सारे प्रॉब्लम्स का एक ही मजबूत उपाय है, वो है डियर लाइफ है दोस्तों। क्योंकि आज सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 में एक ऐसा सिचुएशन आया, एक ऐसा घटना हुआ। पहले मैं जा रहा था कहीं, अगर हॉस्पिटल जाना है या कहीं जाना है, तो एक बड़े का कार में मैं जाता था, एक रेंटेड कार में मैं जाता था, एम्बुलेंस में जाना पड़ता था मुझे, क्यों मैं बैठ नहीं पाता था। लेकिन तब से मेरा लाइफ में एक ऐसा ड्रीम आया, मेरा एक खुद का कार होना चाहिए। इसके बारे में कभी नहीं सोचता था, डर लगता था कि मैं खुद ड्राइविंग करूंगा, खुद का कार होना बहुत डर लगता था इसके बारे में सोचना। लेकिन डियर लाइफ ने वो भी सोच मेरे अंदर डाली दोस्तों, ऐसा एक दिमागी संतुलन मेरे अंदर डाला कि रायन तुमको भी कार चलाना है, या फिर तुम्हारा भी एक कार होना चाहिए करके। तो दोस्तों 2019 में वो भी अचीवमेंट हो चुका है। आज से लगभग 3 साल पहले 12 जनवरी 2019 में खुद की एक 10 लाख रुपए की मारुति नेक्सा ब्लू कलर की बलिनो कार, जिसका कॉस्ट है लगभग 10 लाख रुपया, ऑटोमेटिक वर्जन, वो मैं अचीवमेंट कर चुका हूं। अचीवमेंट करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन 80% डिसेबिलिटी के साथ पिछले 3 साल में उस कार को 55,000 किलोमीटर में चला चुका हूं दोस्तों, खुद चला चुका हूं। अगर अभी शायद आपका मन में एक ऐसा डाउट आया होगा, सर आपको 80% एंड अबव डिसेबिलिटी है, आपका छाती का निचला हिस्सा काम नहीं करता है, आपके पैर काम नहीं करते हैं, तो एक्सीलेटर कैसे दबाओगे आप, ब्रेक पेडल को कैसे दबाओगे? इसका फंडा क्या है दोस्तों? इस कार को मॉडिफाई किया गया है ताकि मैं उसको सिर्फ हाथ से ही चला सकूं, उसके लिए पैर की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मेरा वीडियो को ऑफ करूं, तो आपको यहाँ पे मेरे पीछे मेरे एक प्रोफाइल पिक दिखाई दे रही होगी, उसके पीछे एक कार खड़ी है, वही जो मेरा अचीवमेंट है। उसी कार को आज का दिन तक, अभी अभी मैं इस ट्रेनिंग से पहले कुछ जरूरी काम था, इसके लिए गया था, आज देख रहा था स्पीडोमीटर को, जो टोटल पैनल को देख रहा था, वहां पे 55 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर ऑलरेडी 3 साल में कर चुका हूँ, जहाँ पे बहुत सारे सेक्टर विजिट कर चुका हूँ, बहुत सारे टीम मीटिंग्स कर चुका हूँ, बहुत बार गुरुकुल जा चुका हूँ, बहुत बार होम विजिट जा चुका हूँ, बहुत बार हजारों से ज्यादा किलोमीटर का एक एक दिन का सफर में कर चुका हूँ दोस्तों। तो सोच लीजिए, इंसान कभी शारीरिक तौर से अपंग नहीं हो सकता है, इसका लाइव एग्जांपल मैं हूं। अगर वो अपंग होगा सिर्फ मानसिक तौर पे, तो इसीलिए आज के बाद आपका माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा। आज के बाद आपने सोचने का तरीके को बदलना पड़ेगा। आज के बाद आप जो नहीं कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान मत दे दो, जो खो चुके हो उसके ऊपर ध्यान मत दे दो, बजाय जिसके ऊपर ध्यान दे दो कि आपके पास है। मैं मेरा 80% हिस्सा खो चुका हूं, उसके ऊपर सोच के कोई प्रॉफिट नहीं है। तो आज के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। तो आज मैं सोच पा रहा हूं, अरे यार मेरा हाथ तो ठीक है, मेरा माइंड तो ठीक है, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग कर पाता हूं, मैं चीजों को समझ सकता हूं, मैं लोगों को समझ सकता हूं, मैं लोगों का परेशानियों को सॉल्व कर सकता हूं। अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है, किसी के मन में अगर कोई बीमारी है, किसी के अंदर कोई डायबिटीज है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई एलर्जी है, या कोई आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उसको तो सॉल्व कर सकता हूं, उसको कुछ उपाय दे सकता हूं, कुछ हल दे सकता हूं। किन्हीं लोगों को अगर कोई एक सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, माइंड से डिप्रेस हो चुका है, जीवन से थक चुका है, उस इंसान को मोटिवेट कर सकता हूँ, उस इंसान को इंस्पायर कर सकता हूँ।
डियर लाइफ का मौका उसको दे सकता हूँ। आज मेरा माइंड में इतना ही है दोस्तों, जो 25 लाख लोग मेरे जैसे हैं, उनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देना है। जो 25 लाख लोग बिना कमाई के, बहुत सारे, लगभग 99% उसमें कोई कमाई नहीं करते हैं दोस्तों, 1 रुपया का भी कमाई उनका नहीं है। क्योंकि रिसेंटली जब मैं उड़ीसा गया, लगभग 25 लोगों से मैं मिला, ऐसे मेरे जैसे लोगों से मिला, जिनका कमाई बहुत कम है, जिससे वो अपना लाइफ को नहीं बिता सकते, गुजारा नहीं कर सकते। तो कम से कम डियर लाइफ जैसा मौका उनको देना है, डियर लाइफ में उनको लेके आना है। डियर लाइफ का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो स्लोगन है, उसी के जैसे उनका लाइफ को उनको बनाना है। तो वो अपॉर्चुनिटी देना है करके मेरा सोच है। साथ साथ डियर लाइफ आज मुझे दे रहा है, उससे कुछ पार्ट मुझे सोसाइटी के लिए देना है, मेरे जैसे लोगों के लिए देना है, उनका एम्पावरमेंट करना है, उनको लाइफ में ऊपर एम्पावर करना है, ग्रोथ कराना है। ये मेरा सोच है दोस्तों। उसी के साथ साथ आज डियर लाइफ को मानकर जो भी डियर लाइफ में एंट्री कर चुके हैं, डियर लाइफ के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मदद करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एंड ये एग्जाम्पल सेट करना। अगर रायन फर्नांडिस जैसा इंसान 80% से ज्यादा अपंग होते हुए भी डियर लाइफ में सक्सेसफुल हो पा रहा है, तो आप क्यों नहीं? मैं आपको पूछ रहा हूं दोस्तों, आप क्यों नहीं? अगर मुझे ये हो पा रहा है तो आप क्यों नहीं? अगर मुझे ये हो पा रहा है तो आपके बच्चे क्यों नहीं? अगर मुझे हो पा रहा है तो आपके पति क्यों नहीं? अगर मुझे ये हो पा रहा है तो आपका पत्नी क्यों नहीं? अगर मुझे ये हो पा रहा है तो आपका बहन क्यों नहीं? आपका भाई क्यों नहीं? आपका छोटा भाई क्यों नहीं? आपका बड़ा भाई क्यों नहीं? आपका रिश्तेदार क्यों नहीं? सब कुछ मुमकिन है दोस्तों, बस सोच को बदलो। अगर आप सोच को बदलोगे, डियर लाइफ के सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे, डियर लाइफ का एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे, डियर लाइफ का लीडर्स के साथ, एक्टिव लीडर्स के साथ जुड़े रहोगे, डियर लाइफ के साथी के साथ जुड़े रहोगे, डियर लाइफ का हर एक इवेंट के साथ जुड़े रहोगे, डियर लाइफ का हर एक प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहोगे, जो प्रोडक्ट्स का आपको जरूरतमंद है या फिर जो नीडफुल है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। बस जुड़े रहो, कभी डिस्कनेक्ट मत हो जो दोस्तों। अगर यही एक चीज को करोगे, जुड़े रहोगे, डेफिनेटली आज या कल या परसों आपको भी सक्सेस मिलेगी। जो इनकम आज मैं कर पा रहा हूं, उसी प्रकार का हजारों गुना ज्यादा इनकम आप कर पाओगे। बस रीजंस को देना बंद करना चाहिए एंड सोच को मजबूत करना चाहिए, मानसिकता को मजबूत करना चाहिए। कोई नेगेटिविटी जैसा वायरस को हमारे मन के अंदर आना नहीं देना चाहिए दोस्तों। तब आपका भी इसी प्रकार के अचीवमेंट्स होंगे, इसी प्रकार के पिन लेवल्स होंगे, जो रिकॉग्निशन हो या सम्मान हो, जो आज डियर लाइफ के स्टेज पर सिर्फ नहीं, दूसरे स्टेज के ऊपर, जैसे रोटरी क्लब्स हो, लायंस क्लब हो, बहुत जगह पर मुझे आज बुलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इसका सारा श्रेय मैं देना चाहता हूँ डियर लाइफ को। अगर आज मैं जीरो से अगर कुछ हद तक आगे बढ़ चुका हूं दोस्तों, इसका कारण है डियर लाइफ। तो ये सब कुछ आपका लाइफ में भी पॉसिबल है दोस्तों। आज एक गुड पानी पीने के लिए भी मुझे डिपेंड होना पड़ रहा है, मतलब आपका पास ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप चल सकते हो, आप फिर सकते हो, जब चाहे आप बाहर निकल सकते हो, जब चाहे आप जिस घर में प्लान शो देना चाहते हो, उनको जाके प्लान शो दे सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है। जिस घर में जाऊंगा तो वहां पे मैं गाड़ी को अंदर लेके जाऊंगा कि जा पाऊंगा कि नहीं, वहां पे व्हीलचेयर जाने का रास्ता है कि नहीं, जहां पे मेरा व्हीलचेयर घर के अंदर घुसेगा कि नहीं। कई सारे जगह पे होते हैं जहां पे मेरा व्हीलचेयर घर के अंदर घुसता ही नहीं है, तो मुझे आंगन में बैठ के उनको प्लान देना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, मतलब वहीं से मैनेज करना पड़ता है। कई जगह पे ऐसा होता है कि गाड़ी जाने का जगह ही नहीं रहता, फिर तो मैं क्या करता हूँ, तो उनको गाड़ी के पास बुला के बात करता हूँ। तो ऐसे सारे चैलेंजेस मेरे लाइफ में अभी है, आगे भी होंगे, लेकिन ऐसा चैलेंजेस आपके पास तो नहीं होंगे ना। आप तो मुझसे बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो।
मैं जो एफर्ट डाल रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट आप डाल पाओगे। मैं जिस प्रकार से सोचता हूं उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा आप सोच पाओगे। तो जो इनकम मैं कर पा रहा हूँ उससे 1000 गुना ज्यादा इनकम आप क्यों नहीं कर पाओगे? जो फॉरेन ट्रिप मेरा लाइफ में मिल रहे हैं वैसे वाले फॉरेन ट्रिप या नेशनल ट्रिप आपकी लाइफ में क्यों नहीं होंगे? जो टीम मुझे इस सिचुएशन में आज मिली है उसी प्रकार से उससे 1000 गुना ज्यादा टीम आपको क्यों नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। सोच को बदलो, मनस्थिति को बदलो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। परिस्थिति के ऊपर ध्यान मत दो, मनस्थिति के ऊपर ध्यान दो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है दोस्तों। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से हारा हुआ इंसान की हार पक्की होती है, तो मन से मत हारो, डेफिनेटली आपकी जीत पक्की है। तो दोस्तों आज लगभग मैंने देखा 70 से 80 लोग तक आज जुड़े हुए थे, चैंपियंस लोग। डेफिनेटली मैं सोचता हूं अगर आप लोग जो भी सुने हो, जिसके बारे में जो भी आपने आज मेरा लाइव टेस्टिमोनियल सुने हो, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेटली आपका भी लाइफ आगे आने वाला दिन में मेरा जैसा ही बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा। नेगेटिविटी तो आते रहते हैं, परेशानियां आते रहते हैं, लेकिन परेशानियों से कभी पीछे नहीं हटना, कभी उससे दूर भागने का कोशिश मत करना। हमेशा परेशानियों का सामना करो, डट के खड़ा रहो एंड जीतो दोस्तों। जीत पक्की है, तो आप कर सकते हो। तो शायद आपका लाइफ में इस 1 घंटे में कुछ अच्छा चीज या कुछ थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन में डालने में शायद मैं कामयाब रहा हूं करके सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ। शायद मेरी हिंदी आपको समझ में आई होगी। पता नहीं वो मेरी हिंदी कितनी मीठी थी या कितनी तीखी थी या कितनी कड़वी थी करके, लेकिन मेरा भावना को तो आपने समझ चुके होंगे। तो मैं उसी चीज में आज मेरा काम कर रहा हूँ, मेरी हिंदी को और अच्छी करनी है। तो मेरा हिंदी को डेफिनेटली माफ कीजिएगा, प्लीज माफ कीजिएगा। एंड मेरा बातों से अगर किसी को ठोस पहुंचा है या किसी को हर्ट हुआ है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन को बताने के लिए या मेरा रियल लाइफ स्टोरी को बताने के लिए कोई ऐसा वर्ड्स को या कोई शब्दों का ऐसा प्रयोग करना पड़ा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस मौके के लिए मैं डियर लाइफ को, सारा मैनेजमेंट को, सभी मेरे साथी लोगों को, स्पेशली प्रमोद सर हो, हमारे बीडीएम सर मिस्टर सुभाष सर हो, हमारे जीएम सर शिवाशी सर हो, सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारे सारे लीडर्स को, गाइड्स को, गुरु को, मेंटर्स को, सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड आप सभी लोगों को, आप सभी डियर लाइफ चैंपियन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फिर से अगर ऐसा मौका मिलेगा तो और बातचीत करेंगे और भरपूर नॉलेज के साथ, लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ रूबरू हो जाऊंगा। तो इस मौके के लिए थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर लाइफ हमार लाइफ। ओवर टू हमारे प्यारे साथी मिस्टर सुभाष सर। सुभाष सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये शानदार ट्रेनिंग के लिए सर। ये आपका जो स्टोरी था मीन्स हमने कई बार सुन लिए हैं, फिर भी आज फिर से सुनने को फुल मजा आ रहा है सर। मैं और मेरा मैडम बैठ के सुन रहे थे आपका स्टोरी एंड सभी लोगों को इसको इंस्पिरेशन मिला होगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो फिर से थैंक्स बोलूंगा सर आपका ये शानदार ट्रेनिंग के लिए, आपका ये मोटिवेशन के लिए। आप कर पाएंगे, सभी लोग कर पाएंगे सर, ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। एनी ऑफ फिर मिलेंगे सर कल और एक ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर।